छात्र मित्रों नमस्कार। फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ जो लंबी कविताएं विषय से आधारित है। मंगलूर विश्वविद्यालय के सेकेंड बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में निर्धारित पट्टी विषय है। तो इस लंबी कविताओं के अंतर्गत विमल कुमार की कविता मुखौटा जो आपका विषय है। तो आगे देखेंगे कविता पढ़ने का उद्देश्य। लंबी कविता विधा की विशेषता को समझाना पहला उद्देश्य। वर्तमान समाज की मानसिकता को अवगत कराना। किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सच्चाई को जान लेने की जरूरत पर बल देना एक उद्देश्य है। मुखौटा पहनकर समाज को धोखा देने वालों के प्रति जागरूक कराना यह हमारा और एक उद्देश्य है। इस कविता विधा को पढ़ने का परिणाम क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंसानों और उसके मुखौटों के विविध पहलुओं को जानेंगे, पहला परिणाम। दूसरा, वर्तमान समाज में व्यक्ति जो दिखाई देता है वह सच नहीं है, इस बात को हम समझ सकेंगे। मुखौटा पहनकर झूठे जीवन जीने वालों को पहचानेंगे। 21वीं शताब्दी के बाजारीकरण के परिणाम को जानेंगे। समकालीन समाज की मानसिकता को समझेंगे। ये इसके इतने परिणाम हैं। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं इस कविता के कवि हैं विमल कुमार। इनका जन्म 9 दिसंबर 1960 को, जन्मस्थान पटना बिहार में। सत्ता समाज और बाजार पत्रिका के ये संपादक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद@आसमान.com, सपनों में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा, कालगर्ल, चोर पुराण, रावण को गुस्सा क्यों आता है, इनकी प्रमुख रचना है। तो मित्रों, ये हैं हमारे मुखौटा जो लंबी कविता उसके कवि विमल कुमार। तो शब्दार्थ के संबंध में देखेंगे। निर्वाचित, चयनित, इलेक्टेड, लोकतंत्र, प्रजातंत्र मतलब डेमोक्रेसी, प्रजाप्रभुत्व। निरीह, बेचारा, विरक्त, वश, काबू, असर, प्रभाव, इफेक्ट। संभव, मुमकिन, पॉसिबिलिटी। पछताना, पश्चाताप करना। समझना, जानना, टू नो। आकार, स्वरूप, सूरत, शेप। बनाना, निर्मित करना, माने टू कंस्ट्रक्ट, निर्माण। तो मित्रों, कविता के सार के संबंध में देखेंगे। इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की विषमताओं एवं व्यथा का चित्रण इस कविता में व्यक्त है। आज के व्यक्ति के मुखौटों से परेशान है। आज के व्यक्ति मुखौटों से परेशान है, जिसके कारण व्यक्ति की असलियत को पहचानना मुश्किल हो गया। व्यक्ति की असलियत माने सच्चाई, सच्चा व्यक्तित्व हम पहचान नहीं पाते। वर्तमान समाज में व्यक्ति जो दिखाई देता है वह सच नहीं है। देखने के लिए जो व्यक्ति दिखता है, जिस प्रकार दिखता है, वह सच नहीं। मुखौटों की अधिक मांग के कारण उनका ही एक बाजार बन गया। यह विशेषता है आजकल की शहरी जिंदगी की विशेषता। कवि व्यंग्य करते हैं कि जिस किसी को बाजार में अपने पैर जमाने हैं उसे वैसा ही मुखौटा पहनना अनिवार्य बन गया। जो आदमी जैसा अपने आप को दिखाना चाहता है
उसी तरह का उसे मुखौटा पहनना पड़ता है। पहनने की अनिवार्यता आजकल के शहरी जिंदगी में बन चुकी है। तो मित्रों, इस कविता का और भी अधिक कविता से संबंधित अधिक जानकारी आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो दीर्घ कविताएं संपादक प्रभाकर सिंह, अरुणोदय प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। और विमल कुमार की अन्य काव्य रचनाओं का आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके सहारे आप इस कविता से संबंधित अधिक जानकारी या लंबी कविताओं से संबंधित अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आगे देखेंगे कविता के संबंध में। यहाँ कवि कहते हैं, कई बार मुखौटे खरीदे नहीं जाते। कभी कभी क्या होता है, बाजार में मुखौटे खरीदने वाले कोई भी नहीं होते हैं। माने कभी कभी लोगों को यह पता चलता है कि यह मुखौटा पहना, खरीदे नहीं जाते। उसका अर्थ क्या होता है, कभी कभी आदमी का कोई अपना महत्व नहीं होता है, माने आदमी की असलियत को लोग जान लेते हैं, तो उस मुखौटों को खरीदने वाले नहीं मिलते। माने कई बार मुखौटे खरीदे नहीं जाते। मुखौटे खरीदे नहीं जाते माने किसी भी मुखौटे का कोई महत्व नहीं होता। इसका मतलब आदमी क्या है, उस व्यक्ति की असलियत को जान लेते हैं। यह वे निर्वाचित हो जाते हैं। निर्वाचित, इलेक्टेड। कभी कभी क्या है, मुखौटे खरीदे नहीं, खरीदना मैंने टू परचेस, टू बाई, परचेस नहीं कर पाते हैं, तब ये मुखौटे अपने आप, जिन यहाँ पर कवि व्यंग्य करते हैं, राजनीतिक स्थिति के प्रति व्यंग्य करते हुए कवि कहते हैं कि जिनको खरीदे, माने जिनको कोई अपना महत्व नहीं होता, वे कभी कभी निर्वाचित हो जाते हैं। उस तरह के व्यक्ति निर्वाचित, इलेक्टेड हो जाते हैं। तो वे निर्वाचित हो जाते हैं लोकतंत्र के बाजार में। कवि यहाँ लोकतंत्र को एक बाजार की दृष्टि से देखते हैं। बाजार की दृष्टि से देखते हुए उसके प्रति व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि कभी कभी मुखौटे खरीदे नहीं जाते, वे निर्वाचित हो जाते हैं लोकतंत्र के बाजार में। फिर बाजार में सबसे ज़्यादा बोली उन्हीं की लगती है। बाजार में बोली लगना, एक्शन, हराजी। फिर बाजार में सबसे ज़्यादा बोली उन्हीं की लगती है, माने सबसे ज़्यादा बोली इस तरह के चयनित, निर्वाचित जो मुखौटे जो होते हैं उनकी लगती है। आगे कवि कहते हैं, मुखौटे भी बूढ़े हो जाते हैं। कभी कभी मुखौटों का भी क्या है, उम्र डल जाती है। मुखौटों की भी उम्र डल जाती है, माने टू बिकम एज्ड। मुखौटे भी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी आवाज़ भी टूटने लगती है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, आवाज़ टूटना, आवाज़ में क्या है, स्पष्टता नहीं होती है, क्लियर नहीं होता है, वैसा है। मुखौटे भी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी आवाज़ भी टूटने लगती है। समय का असर, उनकी आवाज़ भी टूटने लगती है और मुखौटे भी बूढ़े हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, समय का असर। समय का असर, असर माने इफेक्ट, उन पर भी होता है। समय का असर उन पर भी होता है। तब वे कितने दयनीय हो जाते हैं, कितने निरीह है। जब उनको खरीदने वाला कोई नहीं होता है और मुखौटे बूढ़े हो जाते हैं, तब वे दयनीय हो जाते हैं, कितने निरीह। और फिर वे पछताते हैं, क्यों जिंदगी भर बने रहे वे मुखौटा। अंत में वे अपने आप को पछताने लगते हैं। अंत में वे पछताने लगते हैं कि क्यों हमने जिंदगी भर मुखौटा ही हमें बने रहने की जरूरत पड़ी, हम क्यों मुखौटे ही बने रहें। इस प्रकार ये मुखौटे पछताने लगते हैं। आगे कवि कहता है, मुखौटा पहनकर सब कुछ किया जा सकता है। मुखौटा पहनकर सब कुछ
नाटक कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं, समाज में तरह तरह के पात्र निभा सकते हैं और तरह तरह लोगों को धोखा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर कवि के अनुसार मुखौटा पहनकर सब कुछ किया जा सकता है, पर नहीं किया जा सकता किसी से प्रेम। प्रेम क्या है? सच्चे व्यक्ति के साथ की जाती है, सच्चे व्यक्ति के साथ प्रेम किया जाता है। इसलिए मुखौटा पहनने वालों के प्रति कोई भी प्रेम नहीं करता, या मुखौटा पहनने वाले को कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं नहीं, पर नहीं किया जा सकता किसी से प्रेम। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर वर्तमान शहरी जिंदगी किस प्रकार की होती है, जिंदगी में किस तरह का बदलाव या परिवर्तन हुआ है, और वर्तमान जिंदगी पर व्यंग्य करते हुए कवि अपना विचार व्यक्त करते हैं। तो मित्रों, इस पद्य भाग से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि यह कविता का सारांश या कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है, फिर भी आपको अधिक जानकारी के लिए उनसे लिखित जो कविता पुस्तक जो है उसको आप पढ़िए और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुखौटा किसको अपने वश में कर लेता है? मुखौटा किसको अपने वश में कर लेता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ए मनुष्य, बी आदमी, ये आदमी होना चाहिए, आदमी, सी व्यक्ति, डी शेर। आदमी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो 4 ऑप्शन है, आदमी मतलब मनुष्य, आदमी, व्यक्ति, शेर। तो मैं जान गया हूँ, आप ये जानते हैं, आप सोच रहे हैं यही सही उत्तर है। आपने जो सोचा है वही सही है, इसकी मनुष्य। मुखौटा मनुष्य को अपने वश में कर लेता है, क्योंकि जिस मुखौटे को मनुष्य बनाता है, मनुष्य मुखौटा बनाता है, बाद में उसी मनुष्य को मुखौटा अपने काबू में कर लेता है, काबू में, कंट्रोल, वश में। दूसरा प्रश्न है, जिंदगी भर कौन बना रहता है? जिंदगी भर कौन बना रहता है? इसके 4 ऑप्शन है, ए मुखौटा, बी हाथी, सी मनुष्य, डी आदमी। सो यहाँ पर भी आदमी होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो इसका सही उत्तर जिंदगी भर मुखौटा बना रहता है, जिंदगी भर मुखौटा बना रहता है, सही उत्तर है। तो इसका अंतिम प्रश्न, मुखौटा पहनकर क्या नहीं किया जाता? मुखौटा पहनकर क्या नहीं किया जाता? इसके 4 ऑप्शन हैं, ये द्वेष, बी प्रेम, सी प्यार, डी नाटक। जिसके आप सोच रहे हैं वही सही उत्तर है, मुखौटा पहनकर प्रेम नहीं किया जाता। तो इसका सही उत्तर प्रेम है। तो मित्रों, यह हुआ मुखौटा कविता का पाठ या पढ़ाई पूर्ण। तो अधिक जानकारी के लिए और आपको और भी अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करते रहिए और करते हुए आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद।